He would lower his head, curve his body, curve. Underline the word curve, write down the meaning bend, bend. Tuck his tail between his legs, roll his eyes, and moan as if to say. Underline the word moan, write down the meaning cry. ठीक है, तो इसमें 3 वर्ड्स हैं. कर्व, कर्व का मतलब होता है बेंड. टक, टक का मतलब होता है फोल्ड. और मोन, मोन का मतलब होता है क्राई यानी रोना. तो जब भी कोई आता था वो क्या करता था, अपने सर को नीचे कर लेता था और झुका लेता था अपने सर को, अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में दबा लेता था, अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगता था और रोने जैसी आवाज़ निकालता था, जैसे मान लो रो रहा हो. और रो क्यों रहा हो, रोकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो. क्या बोलने की कोशिश कर रहा हो, हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर, आई ओनली हर्ड डाउन टू ग्रीट यू. कि मैं तो सिर्फ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तो सिर्फ आपका स्वागत करने के लिए आपकी तरफ आ रहा था, मैं तो सिर्फ आपका वेलकम करने के लिए आपकी तरफ आ रहा था. मतलब मैं जो ये कूद कर आपकी तरफ आया, जंप करके आपकी तरफ मैं जो आया हूँ वो आपको मेरे चोट पहुँचाने के लिए मैं नहीं आया, मैं तो सिर्फ इसलिए आया ताकि मैं आपका वेलकम कर सकूँ. till he patted, till he was patted on his head, stroked, and told that he was forgiven, he would be in extreme misery. Underline the word misery. Write down the meaning pain. इसी पैराग्राफ में एक वर्ड और है stroked. stroked का मतलब क्या होता है, रब करना. और जब तक लोग उसे टच नहीं करते थे, उसकी पीठ पर उसका पीठ नहीं थपथपाते थे, अपना हाथ उसके सर पे नहीं रखते थे, सहलाते नहीं थे उसको प्यार से, तब तक ये क्या करता था, वहीं पर बैठे रहता था. जब तक लोग उसे बोल नहीं देते थे कि हाँ हमने तुझे माफ़ किया भाई, जा जा यहाँ से, हमने तुझे माफ़ किया, तब तक वो वहीं पर उनके पास ही बैठा रहता था. इस कुत्ते को शायद इतना दुख लग जाता था कि पता नहीं मैंने कौन सा इतना बड़ा गलत काम कर दिया है, इस वजह से वो जाकर वहीं बैठा रहता था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच. ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड दैट हिज बाउंसिंग, अंडरलाइन द वर्ड बाउंसिंग, राइट डाउन द मीनिंग जंपिंग, एडवांसेस कॉज्ड मच unhappy misunderstanding, and so when he heard the gate click, he hardly stirred. He merely, underline the word merely. merely का मतलब क्या होता है, only यानी hardly. merely looked in the direction that waked, underline the word waked and write down the meaning, move or shake, मूव करना या फिर शेक करना, his tail. अब जब इसको ये बात समझ में आ गई, धीरे धीरे उसको ये समझ में आता है कि मेरी इस हरकत से, जो मैं ये करता हूँ, मेरे कूदने से लोग जो हैं वो डर जाते हैं, मुझे गलत समझ लेते हैं. तो वो क्या करता था, वो दरवाज़ा खुलने के बाद, जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती थी, वो हार्डली मूव करता था, वो बिल्कुल मूव नहीं करता था, वो गेट की तरफ देखता भी नहीं था. ठीक है, ना वो उस तरफ देखता था, ना कुछ हिलता था, ना डुलता था, ना उस तरफ देखता था, और ना ही अपनी पूँछों को हिलाता था, जैसे आमतौर पर कुत्ते करते हैं. जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और दौड़ के उस तरफ जाते हैं, लेकिन ये कोई हरकत नहीं करता था, बस ये शांति से बैठा रहता था. ठीक है. The people at the home did not very much like this attitude. They thought it rather a shame. अब जो लोग थे घर के, उन्हें बड़ा ज़्यादा गुस्सा आया इसकी इस हरकत पे कि भाई ये कैसा कुत्ता है, ना ये हिलता है, ना डुलता है, ना उस तरफ देखता है, मतलब इसको फालतू में लेकर आए हैं. भाई कुत्ता है तो उसको घर की निगरानी करने के लिए लाते हैं. तो जो लोग हैं घर के, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इसकी इस एटीट्यूड के, इसके इस बिहेवियर से कि यार ये क्या कर रहा है, ये ना कुछ करता है, ना हिलता है, ना डुलता है, बस बैठ के देखता ही रहता है. कि अब उन फैमिली वालों को कैसा लगता है, उन फैमिली वालों को ऐसा लग रहा है कि ये तो एक शेम की बात हो गई है, ये तो हमारे लिए शर्म की बात हो गई है कि हम एक कुत्ता लेकर आए हैं लेकिन वो कुत्तों वाली हरकतें कर ही नहीं रहा.
ठीक है। जो एक कुत्ते को करनी चाहिए वो चीज़ें कर ही नहीं रहा, ना चिल्ला रहा है, ना झपट रहा है, ना काटने के लिए दौड़ रहा है, ना प्रोटेक्ट कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जो आमतौर पर कुत्ते करते हैं। वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉर्म, समबडी आस्क्ड। अब एक आवाज़ आती है, एक फैमिली मेम्बर एक बोलता है कि क्यों ना इस कुत्ते का नाम हम ब्लाइंड वॉर्म रख दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ दिखता भी होगा, क्योंकि अगर इसे दिखता होता तो ये पक्का भौंकता, चिल्लाता, कुछ तो करता, झपटता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कुत्ते को कुछ भी दिखता होगा, तो इस कुत्ते का नाम हम अंधा कुत्ता क्यों नहीं रख देते हैं। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, said the mother of the family. You can employ 2 watchmen for the price of a rice and a meat he consumed. Underline the word consume, write down the meaning eat. Somebody comes every morning and steals all the flowers in the garden, and Attila won't do anything about it. अब मदर क्या कहती है, मदर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। मदर क्या कहती है कि ये जो कुत्ता है ये बिल्कुल एलिफेंट्स की तरह खाना खाता है, जितना ये एलिफेंट्स खाते हैं ना, एलिफेंट्स के बराबर खाना खाता है, मीट खाता है, चावल खाता है, सब कुछ खाता है। और जितना ये खाता है उतने पैसे में तो हम 2 वॉचमैन रख सकते हैं। जितना हम इसके लिए खाना लेकर आते हैं उतने में तो हम उतने पैसे में हम एक वॉचमैन रख लें, एक नहीं 2 वॉचमैन रख लें, ठीक है। somebody comes, आगे मदर क्या कहती है कि हर रोज़ कोई ना कोई मॉर्निंग में कोई ना कोई आता है और हमारे जितने भी फ्लावर्स गार्डन में लगे हैं सारे फ्लावर्स तोड़ के कोई लेके चला जाता है। लेकिन इस अटीला को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो कुछ करता ही नहीं है, पता नहीं है उस वक्त कहाँ रहता है। He has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest, always the defender of the dog. See, defender, underline the word defender. Defender का मतलब क्या होता है, सपोर्टिव पर्सन। तो जो सबसे छोटे वाला है बच्चा वो क्या बोलता है, जो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है वो क्या बोलता है कि नहीं मदर ऐसा मत बोलिए प्लीज़, कि इसको और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसके पास और भी बहुत सारे काम है भाई करने के, थीव्स को कैच करने के अलावा, मतलब चोरों को पकड़ने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कुत्ते से कि मतलब कुत्ता जो है इतनी सुबह उठकर वो जाए और वो देखे कि कौन फ्लावर्स चुरा रहा है कौन नहीं, और उन चोरों को पकड़े, कि क्या आप भी, ठीक है। व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस। तो मदर कहती है कि अच्छा तो बताना ज़रा इसका और क्या काम है, ये हलवा पूरी बनाने के लिए है क्या यहाँ पर, कि ना इसको कुछ काम है ना धंधा है, इसको क्यों बुला रखा है हमने, इसको इसीलिए तो ला रखा है हमने कि ये प्रोटेक्शन करेगा घर की। अभी अगर फ्लावर्स नहीं बचा सकता, चोरों को नहीं पकड़ सकता, तो फिर ये क्या करेगा, है भाई। तो जो ये यंगेस्ट वन है वो बोलता है कि मदर देखो प्लीज़ ऐसे मत बोलो, डोंट से लाइक दिस, ये हमारा फैमिली का एक पार्ट है कि ऐसे मत बोलो इसको, हाँ। तो छोटे वाले को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। He would lower his head, curve his body, curve, underline the word curve, write down the meaning bend, B-E-N-D, tuck his tail between his legs, roll his eyes, and moan as if to say, underline the word moan, write down the meaning cry, ठीक है। तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, कर्व, कर्व का मतलब होता है बेंड, टक, टक का मतलब होता है फोल्ड, और मोन, मोन का मतलब होता है क्राई यानी रोना। तो जब भी कोई आता था वो क्या करता था, अपने सर को नीचे कर लेता था और झुका लेता था अपने सर को, अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में दबा लेता था, अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगता था और रोने जैसी आवाज़ निकालता था, जैसे मान लो रो रहा हो। और रो क्यों रहा हो, रोकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हो, हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर, आई ओनली हर्ड डाउन टू ग्रीट यू, कि मैं तो सिर्फ, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तो सिर्फ आपका स्वागत करने के लिए आपकी तरफ आ रहा था, मैं तो सिर्फ आपका वेलकम करने के लिए आपकी तरफ आ रहा था। मतलब मैं जो ये कूद कर आपकी तरफ आया, जंप करके आपकी तरफ मैं जो आया हूँ वो आपको मैंने चोट पहुँचाने के लिए मैं नहीं आया, मैं तो सिर्फ इसलिए आया ताकि मैं आपका वेलकम कर सकूँ। Till he patted
till he was patted on his head, stroked, and told that he was forgiven, he would be in extreme misery. Underline the word misery. Write down the meaning pain. इसी पैराग्राफ में एक वर्ड और है स्ट्रोक्ड. स्ट्रोक्ड का मतलब क्या होता है? रब करना. और जब तक लोग उसे टच नहीं करते थे, उसके पीठ पर उसका पीठ नहीं थपथपाते थे, अपना हाथ उसके सर पे नहीं रखते थे, सहलाते नहीं थे उसको प्यार से, तब तक ये क्या करता था? वहीं पर बैठे रहता था. जब तक लोग उसे बोल नहीं देते थे कि हाँ हमने तुझे माफ़ किया भाई, जा जा यहाँ से, हमने तुझे माफ़ किया, तब तक वो वहीं पर उनके पास ही बैठा रहता था. इस कुत्ते को शायद इतना दुख लग जाता था कि पता नहीं मैंने कौन सा इतना बड़ा गलत काम कर दिया है, इस वजह से वो जाकर वहीं बैठा रहता था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच. ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड दैट हिज बाउंसिंग, अंडरलाइन द वर्ड बाउंसिंग, राइट डाउन द मीनिंग जंपिंग, advances caused much unhappy misunderstanding, and so when he heard the gate click, he hardly stirred. He merely, underline the word merely का मतलब क्या होता है? only, यानी hardly. Merely looked in the direction that waked, underline the word waked and write down the meaning move और shake. मूव करना या फिर शेक करना, his tail. अब जब इसको ये बात समझ में आ गई, धीरे धीरे उसको ये समझ में आता है कि मेरी इस हरकत से, जो मैं ये करता हूँ, मेरे कूदने से लोग जो हैं वो डर जाते हैं, मुझे गलत समझ लेते हैं. तो वो क्या करता था? वो दरवाज़ा खुलने के बाद, जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती थी, वो हार्डली मूव करता था, वो बिल्कुल मूव नहीं करता था, वो गेट की तरफ देखता भी नहीं था. ठीक है, ना वो उस तरफ देखता था, ना कुछ हिलता था, ना डुलता था, ना उस तरफ देखता था, और ना ही अपनी पूँछों को हिलाता था जैसे आमतौर पर कुत्ते करते हैं. जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और दौड़ के उस तरफ जाते हैं, लेकिन ये कोई हरकत नहीं करता था, बस ये शांति से बैठा रहता था. ठीक है. The people at the home did not very much like this attitude. They thought it rather a shame. अब जो लोग थे घर के, उन्हें बड़ा ज़्यादा गुस्सा आया इसकी इस हरकत पे कि भाई ये कैसा कुत्ता है, ना ये हिलता है, ना डुलता है, ना उस तरफ देखता है, मतलब हम इसको फालतू में लेकर आए हैं. भाई कुत्ता है तो उसको घर की निगरानी करने के लिए लाते हैं. तो जो लोग हैं घर के, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इसकी इस एटीट्यूड के, इसके इस बिहेवियर से कि यार ये क्या कर रहा है, ये ना कुछ करता है, ना हिलता है, ना डुलता है, बस बैठ के देखता ही रहता है. कि अब उन फैमिली वालों को कैसा लगता है? उन फैमिली वालों को ऐसा लग रहा है कि ये तो एक शेम की बात हो गई है, ये तो हमारे लिए शर्म की बात हो गई है कि हम एक कुत्ता लेकर आए हैं, लेकिन वो कुत्तों वाली हरकतें कर ही नहीं रहा. ठीक है, जो एक कुत्ते को करनी चाहिए वो चीज़ें कर ही नहीं रहा. ना चिल्ला रहा है, ना झपट रहा है, ना काटने के लिए दौड़ रहा है, ना प्रोटेक्ट कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जो आमतौर पर कुत्ते करते हैं. Why not change his name to Blind Worm? Somebody asked. अब एक आवाज़ आती है, एक फैमिली मेम्बर एक बोलता है कि क्यों ना इस कुत्ते का नाम हम ब्लाइंड वॉर्म रख दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ दिखता भी होगा, क्योंकि अगर इसे दिखता होता तो ये पक्का भौंकता, चिल्लाता, कुछ तो करता, झपटता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कुत्ते को कुछ भी दिखता होगा. तो इस कुत्ते का नाम हम अंधा कुत्ता क्यों नहीं रख देते हैं? He eats like an elephant, said the mother of the family. You can employ 2 watchmen for the price of a rice and a meat he consumed. Underline the word consume, write down the meaning eat. Somebody comes every morning and steals all the flowers in the garden, and Attila won't do anything about it. अब मदर क्या कहती है? मदर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है. मदर क्या कहती है कि ये जो कुत्ता है ये बिल्कुल एलिफेंट्स की तरह खाना खाता है. जितना ये एलिफेंट्स खाते हैं ना, एलिफेंट्स के बराबर खाना खाता है. मीट खाता है, चावल खाता है, सब कुछ खाता है. और जितना ये खाता है उतने पैसे में तो हम 2 वॉचमैन रख सकते हैं. जितना हम इसके लिए खाना लेकर आते हैं उतने में तो हम उतने पैसे में हम एक वॉचमैन
एक नहीं 2 वॉचमैन रख लें, ठीक है। somebody comes, आगे मदर क्या कहती है कि हर रोज़ कोई ना कोई मॉर्निंग में कोई ना कोई आता है और हमारे जितने भी फ्लावर्स गार्डन में लगे हैं सारे फ्लावर्स तोड़ के कोई लेके चला जाता है। लेकिन इस अटीला को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो कुछ करता ही नहीं है, पता नहीं है उस वक्त कहाँ रहता है। He has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest, always the defender of the dog. See, defender, underline the word defender. Defender का मतलब क्या होता है? Supportive, supportive person. तो जो सबसे छोटे वाला है बच्चा वो क्या बोलता है, जो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है वो क्या बोलता है कि नहीं मदर ऐसा मत बोलिए प्लीज़, कि इसको और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसके पास और भी बहुत सारे काम है भाई करने के, थीव्स को कैच करने के अलावा, मतलब चोरों को पकड़ने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कुत्ते से कि मतलब कुत्ता जो है इतनी सुबह उठकर वो जाए और वो देखे कि कौन फ्लावर्स चुरा रहा है कौन नहीं, और उन चोरों को पकड़े, कि क्या आप भी, ठीक है। व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस? तो मदर कहती है कि अच्छा तो बताना ज़रा इसका और क्या काम है, ये हलवा पूरी बनाने के लिए है क्या यहाँ पर, कि ना इसको कुछ काम है ना धंधा है, इसको क्यों बुला रखा है हमने, इसको इसीलिए तो ला रखा है हमने कि ये प्रोटेक्शन करेगा घर की। अभी अगर फ्लावर से नहीं बचा सकता, चोरों को नहीं पकड़ सकता, तो फिर ये क्या करेगा, है भाई। तो जो ये यंगेस्ट वन है वो बोलता है कि मदर देखो प्लीज़ ऐसे मत बोलो, डोंट से लाइक दिस, ये हमारा फैमिली का एक पार्ट है कि ऐसे मत बोलो इसको, हाँ। तो छोटे वाले को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। वेल इफ somebody comes in at dawn, underline the word dawn, write down the meaning early morning, and takes away the flowers, do you expect Attila to be looking out for him even at that hour? कि मदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या अटीला इतनी सुबह उठे और उठ के ये देखे कि कौन से लोग आ रहे हैं और कौन से लोग हमारे फ्लावर्स को चुरा के लेके जा रहे हैं, कि क्या इतनी सुबह अटीला उठ के ये सारी चीज़ें देखे? वाई नॉट, इट्स वॉट अ वेल फेड डॉग ऑट टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर डॉग। कि मदर क्या कहती है कि और क्या, और किस लिए लेकर आ रखे हैं इस कुत्ते को घर में, कि यही एक कुत्ते का काम ही यही है, एक अच्छे कुत्ते का काम यही है। अगर हम इसको सारा खाना दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो इसका और क्या काम है कि कम से कम जब हम सो रहे हैं तो ये चीज़ें तो देखे, सोने के अलावा इसको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, बस ये तो सोता रहता है। इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग ही शुड डू द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, कि काम क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन का काम करना चाहिए। कम से कम ये तो देख ले कि फ्लावर्स कौन तोड़ के लेके जा रहा है कौन नहीं, कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने कुत्ते पर। यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर डॉग। मदर आगे क्या बोल रही है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि हमने ऐसा कुत्ता पाल रखा है। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर, आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट। अब जो यंगर वन है वो क्या कहता है कि मदर मैंने ये हमेशा सोता नहीं है, वो पूरी रात सोता नहीं है, ठीक है, ऐसे मत बोलो कि ये सोता है, वो पूरी रात नहीं सोता है। मैंने कई बार खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो पूरे घर में चक्कर लगाता है और बाहर देखता है कि कोई रात को इधर उधर है तो नहीं घर के पास, कि वो पूरी रात जगा रहता है। मैंने कई बार देखा है, जब मैं उठ के जाता हूँ कहीं तो मैंने देखा है ऐसा। रियली डज ही प्रॉल अबाउट ऑल नाइट? प्रॉल का मतलब क्या होता है, मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर, ठीक है। अब मदर क्या कहती है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि क्या ये कुत्ता सच में इधर से उधर घूमता है और वो भी रात में? ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर। अब जो सबसे छोटे वाला है वो क्या बोल रहा है, हाँ बिल्कुल मैंने देखा है मदर, मुझे खुद पता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देख रखा है, ये कई बार ये पूरी रात को घूमता रहता है आजू बाजू घर में, कि कोई घर में तो नहीं घुसा। I am quite alarmed to hear it. Underline the word alarmed. Write down the meaning shocked. Alarmed का मतलब क्या होता है, shocked. Said the mother. Please lock him up in a room at night. Otherwise he may call a burglar and show him round. Left alone, a burglar might after all be less successful.
It wouldn't be so bad if he at least barked. He is the most noiseless dog I have ever seen in my life. अब मदर क्या कहती है कि अच्छा, आई एम क्वाइट शॉक टू हियर दिस, कि भाई बड़ा मुझे मुझे तो बड़ा ज़्यादा शॉक लगा ये सुन के कि ये जो है ये पूरी रात घूमता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बेटे एक काम करो कि प्लीज़ इसे एक कमरे में लॉक कर देना रात को, कि रात के वक्त एक काम करना कि इसको एक कमरे में ना बंदी कर देना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो किसी दिन हमारे घर में अगर चोर आ गया, बगलर का मतलब क्या होता है? चोर। ठीक है, कि अगर हमारे घर में किसी दिन कोई चोर आ भी गया तो ये महाराज जी, ये जो हमारे अटीला जी हैं, ये खुद उस बगलर को, उस चोर को दिखाएंगे कि आइए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ रखी है, यहाँ पर ये चीज़ रखी है। मतलब पूरा घर ये खुद ही घुमा देगा। ठीक है, खुद ही चोरी करवा देगा हमारे घर में। अगर वो चोर अकेला हुआ, अगर ये कमरे में बंद हुआ, तो कम से कम इतना तो रहेगा कि चोर अकेला कम चीज़ें लेकर जाएगा। ठीक है, आगे मदर क्या कह रही है कि इट वुडेंट बी सो बैड इफ़ ही हैड एटलीस्ट बार्क, कि भाई ये तो भौंकता तक नहीं है, ये तो आवाज़ तक नहीं निकालता, कि अगर ये भौंक भी देना तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा कुत्ता है जिसकी आवाज़ तक नहीं निकलती। ही इज़ द मोस्ट नॉइजलेस डॉग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, कि मैंने तो ऐसा कुत्ता कहीं नहीं देखा जो बिल्कुल आवाज़ ना निकालता हो, कि ऐसा कुत्ता मेरे ही गले पड़ना था। बताओ, मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुत्ता बिल्कुल नहीं देखा है, ऐसा मदर कह रही है। ठीक है, द यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस। He considered it to be most uncharitable cynicism, but the dog justified it that very night. अब जो ये लड़का है, जो यंग मैन है, जो सबसे छोटा बच्चा है घर में, जब वो ये बातें सुनता है मदर के मुंह से तो उसको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है, इरिटेट होता है कि मदर पता नहीं ऐसे क्यों बोलती है मेरे डॉग को। जब देखो तब कि उसको लगता है कि मदर ने बहुत ही बुरी बात कही है, बहुत डिस्टर्बिंग बात कही है डॉग के बारे में। लेकिन बट द डॉग जस्टिफाइड, अंडरलाइन द वर्ड जस्टिफाइड हियर एंड राइट डाउन द मीनिंग प्रूव्ड। बट द डॉग जस्टिफाइड इट दैट वेरी नाइट, लेकिन डॉग ने, जो हमारा प्यारा कुत्ता है अटीला, उसने प्रूव कर दिया कि जो मदर कह रही थी वो सच है और जो ये बच्चा समझ रहा है वो गलत है। ठीक है, अब ऐसा कुछ क्या होता है वी विल सी। रंगा लिव्ड इन अ हर्ड 3 miles फ्रॉम द टाउन। ही वॉज अ गैंग कूली। गैंग कूली मतलब क्या होता है? अंडरलाइन द वर्ड गैंग कूली। गैंग कूली का मतलब होता है अनस्किल्ड लेबरर। मतलब वो बंदा, कूली देखे होंगे आपने, तो वो कूली जिसके अंदर स्किल्स नहीं है, वो अनस्किल्ड है। ठीक है, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ऑफन एम्प्लॉयड इन अ रोड मेंटिंग। रोड मेंटिंग का मतलब क्या होता है? रोड को रिपेयर करने का काम करता था वो। ओकेजनली एट नाइट्स ही एंजॉयड द थ्रिल। थ्रिल, अंडरलाइन द वर्ड थ्रिल, एक्साइटेड। ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू द हाउसेस। अब हमारी स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आ जाता है। अभी तक तो अटीला था, फैमिली थी। ठीक है, अब एक नया कैरेक्टर है रंगा। रंगा जो है वो एक छोटे से हर्ट में रहता है, एक छोटा सा उसका घर है। ठीक है, झोपड़ी में रहता है, जो कि टाउन से 3 miles की दूरी पर है, मतलब 3 miles दूर है टाउन से इसका हर्ट। और ये कैसा है? ये एक्चुअली में दिन में क्या काम करता है? एक अनस्किल्ड कूली है, कूली का काम करता है, जो कि इतना अच्छा नहीं है अपने काम में, इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता है। और क्या करता है? और रोड को रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, रोड मेंडिंग का काम करता है, रोड को रिपेयर करने का भी काम करता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, रंगा जो है अपना असली रंग दिखाता है। क्या करता है वो? रंगा जो है वो क्या काम करता है? वो चोर बन जाता है, वो चोरी करता है, घर में जा जा के लोगों के चीज़ें चुराता है। और ये चीज़ें उसको बड़े मज़े, मतलब ये जो चोरी करने का काम है उसको बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो उसको एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा थ्रिल लगता है। At 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of the window. बार्स क्या होती है? बार्स का मतलब होता है बेटा सलाखें, खिड़कियों की जो सलाखें होती है ना उनको। बार्स ऑफ विंडो
on the eastern side of the house and slipped in. Underline the word slipped in and write down the meaning, come inside. अब एक दिन क्या हुआ, एक रात ये हरकत हुई कि एक रात 1 बज रहे थे, ठीक है, एक रात 1 बज रहे थे, एक रात को 1 बज रहे थे और रंगा जो है उसने खिड़की की जो सलाखें होती हैं उनको किसी तरीके से हटाया, उनको तोड़ सकता है, काट सकता है, ठीक है, उनको हटाया और हटाने के बाद वो घर के अंदर कूद गया। और ये घर किसका था, ये हमारे प्यारे अटीला जी जहाँ रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं उस फैमिली वालों का घर है ये, ठीक है, तो उनके घर में घुस जाता है। अब देखिए क्या होता है आगे। He edged along the wall, searched all the trunk. एज का मतलब क्या होता है, मूव्ड, ठीक है, एज्ड मतलब मूव्ड। सर्च्ड ऑल द ट्रंक्स, ट्रंक्स का मतलब क्या होगा, संदूक, and almirahs in the house and made a neat bundle of all the jewelries and the other valuable he picked up. अब वो क्या करता है, रंगा रंगा जो है वो अंदर घुसता है, कमरे में जितने भी घर में कमरे हैं सारे कमरों में से वो ज्वेलरी ले लेता है, जितने भी सामान हैं वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो सारे अलमीराज ट्रंक संदूक में से सारी चीज़ें निकालता है और सारी वैल्यूएबल चीज़ों को इकट्ठा करके एक पोटली में बांध लेता है। अब क्या करता है, ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट, ही हैड जस्ट पुट 1 foot आउट ऑफ द गैप ही हैड मेड इन द विंडो व्हेन ही सॉ अटीला स्टैंडिंग बिलो लुकिंग expectantly. Ranga thought his end had come. He expected the dog to bark, but not Attila. He waited for a moment, grew tired of waiting, stood up and put his forepaws on the lap of the burglar. He put back his ears, licked Ranga's hand, and rolled his eyes. अब क्या होता है, जैसे ही रंगा ने सारी सामान की पोटली बनाई, जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें थी उन सबको इकट्ठा किया और एकदम से जिस खिड़की से वो आया था उसी खिड़की से वो बाहर जाने की कोशिश भी करता है। तो जैसे ही वो अपना पाँव उस गैप में रखता है, जो गैप उसने बनाया था सलाखें तोड़ के, उस गैप में वो रखता है जैसे ही पाँव, वैसे ही वो विंडो के बाहर देखता है कि वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ अटीला खड़ा है, ठीक है। अब अटीला जो है खड़ा क्यों है ये तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन रंगा जो है वो क्या करता है, रंगा एकदम से उसे देख के शॉक हो जाता है कि भाई ये कहाँ से आ गया, और वो क्या सोचते हैं कि अब तो मेरा एंड आ गया है, क्योंकि अब ये जो डॉग है वो बार्क करेगा, ज़ोर से भौंकेगा और फैमिली भी उठ जाएगी, जितने नेबर्स हैं वो सारे उठ जाएंगे, पुलिस को कॉल लगाएंगे और मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, ठीक है, और इस तरीके से मुझे जेल हो जाएगी। तो अब वो सारी चीज़ें जो है रंगा सोच रहा है, लेकिन अटीला जो है वो तो ऐसा नहीं है, बट नॉट अटीला, ही वेटेड फॉर अ मोमेंट। अब अटीला क्या करता है, अब अटीला तो अटीला है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, वो चुपचाप खड़ा है, वो चुपचाप खड़ा होके देख रहा है उस चोर को, और ध्यान से उसने क्या किया, अपने 4 paws जो उसके पैर हैं आगे वाले, उसने अपने पैरों को जो बगलर है, जो थीफ है, उसकी गोद में रख लिया, उसके पास आ गया, उसके पास आके खड़ा होके उसके गोद में रख के पाँव और उसके हाथ को, रंगा के हाथ को चाटने लगा और उसकी जो आँखें हैं उसकी तरफ देखने लग गया, प्यार से देखने लग गया, अपनी आँखें घुमाने लग गया उसकी तरफ। तो ऐसी हरकतें ये अटीला जो है वो करने लग गया। मतलब एक चोर से अब वो इतना ज़्यादा केयर, मतलब आप बोल सकते हो कि लविंग नेचर शो कर रहा है उसकी तरफ। तो ऐसा हमारा अटीला ही हो सकता है और कोई कुत्ता नहीं हो सकता है ऐसा। रंगा विस्पर्ड, आई होप यू आरंट गोइंग टू बार्क। रंगा एकदम से धीमी आवाज़ में बोलता है। विस्पर्ड का मतलब क्या होता है, टॉक इन वेरी लो वॉइस। रंगा एकदम से धीमी आवाज़ में क्या बोलता है कि आई होप कि तुम मुझ पर बार्क नहीं करोगे, तुम मुझ पर भौंकोगे नहीं। डोंट वरी, डोंट यू वरी, आई एम नॉट द सॉर्ट। द सॉर्ट का मतलब होता है आई एम नॉट ऑफ दैट काइंड, मैं उस तरीके का कुत्ता नहीं हूँ
द डॉग ट्राइड टू से। अब डॉग अगर बोल सकता होता तो वो ज़रूर बोल देता, लेकिन वो क्या कोशिश कर रहा है बोलने की, भौं भौं करके ही, कि नहीं नहीं टेंशन मत लो, कि मैं तो फेमस हूँ, मुझे मुझे तो मैं तो फेमस हूँ इस बात में कि मैं बिल्कुल किसी पर भौंकता नहीं हूँ, मैं तो उस किस्म का कुत्ता ही नहीं हूँ जो भौंके किसी के ऊपर। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हेयर, सेड द बर्गलर। तो अब जो बर्गलर है वो क्या कहता है कि एक मिनट ज़रा रुक जाओ, ज़रा मुझे यहाँ से नीचे आने दो। द डॉग obligingly took away his paws and lowered himself। अब ये जो रंगा है वो क्या करता है, वो बोलता है कि एक मिनट दो मुझे ज़रा, मैं नीचे आ जाऊँ। और डॉग जो है वो बड़ी खुशी से, वेरी हैप्पीली, वो अपने पाँव को, अपने पॉज को, जो अपने पैर हैं उनको, अपने जो पंजे हैं उनको नीचे कर लेता है और खड़ा हो जाता है। सी देयर, said Ranga, pointed to the backyard. There is a cat. Attila put up his ears at the mention of the cat and dashed. Dashed का मतलब क्या होता है? Run away. In the direction indicated. One might easily have thought he was going to tear up a cat. Tear up का मतलब क्या होता है? Catch करना. But actually he didn't want to miss the pleasure of being in a company of a cat if there was one। और रंगा क्या बोलता है, देखो इस पैराग्राफ का क्या मतलब है। रंगा जो है वो बोलता है कि देखो देखो देखो, एकदम से रंगा ऐसे बोलता है, देखो वहाँ पे तो एक कैट है, एक बिल्ली है वहाँ पर, सी देयर। अटीला जो है जैसे ही बिल्ली का नाम सुनता है वो एकदम से बिल्ली की तरफ दौड़ता है कि कहाँ है बिल्ली, कहाँ है बिल्ली, और एकदम से दौड़ता है। अब वो बिल्ली की तरफ क्यों दौड़ रहा है, उसको बिल्ली में इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्ली को पकड़ के उसको कैच नहीं करना चाहता, उसे पकड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो बिल्ली से भी दोस्ती करना चाहता है। इस वजह से वो बिल्ली को ढूंढ रहा है कि कहाँ है बिल्ली, ज़रा मैं उससे भी दोस्ती कर लूँ। As soon as the dog left him, Ranga made a dash for the gate. Dash का मतलब क्या होता है? Ran, R-A-N, ran. Given a second more, he would have hooped over it. Hooped का मतलब jumped. But the dog turned and saw what was about to happen in one spring. In one spring का मतलब है in 1 minute. Was at the gate. He looked hurt. अब क्या होता है, जैसे ही अटीला जो है वो कैट के पीछे भागता है, वैसे ही रंगा जो है वो विंडो की तरफ भागता है, दौड़ता है, और दौड़ के वो क्या कूद जाता है, ही जंप्स, वो जंप कर जाता है, खिड़की से नीचे कूद जाता है। और अब जो अटीला है वो एकदम से पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ के देखता है कि ये क्या हुआ एकदम से, और वो देखता है कि रंगा तो यहाँ पर है ही नहीं, रंगा कूद गया। तो जब रंगा कूद गया तो अटीला दौड़ के उसके पीछे जागता है, और 1 मिनट भी नहीं हुआ होता और अटीला भी नीचे, कहाँ, रंगा के पास। ही लुक्ड हर्ट, और अटीला को शायद चोटें भी आ गई हैं। क्यों? क्योंकि वो उतनी ऊपर से कूदा होगा, तो हो सकता है रंगा को तो काम ही यही है चोरी करना, तो चोरों को तो ज़्यादा चोट लगती नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी तो हैबिट है, राइट। लेकिन जो कुत्ता है वो उतनी ऊपर से शायद कूदा है तो उसको चोट लग गई है। इज़ दिस प्रॉपर, ही सीम टू आस्क, डू यू वॉन्ट टू शेक मी ऑफ। अब ये एक लाइन किसकी है? ये अटीला की लाइन है। अटीला क्या कह रहा है कि ये क्या कोई अच्छी बात है? इज़ दिस प्रॉपर, क्या ये अच्छी बात है कि तुम मुझे वहाँ पर ऊपर छोड़ के जा रहे हो? यही हमारी दोस्ती है। तुमने तो अभी मुझसे दोस्ती की थी, तुमने मुझे अपने गोद में उठाया था ना, और तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो? He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable that the burglar stroked his head, at which he revived. The burglar opened the gate and went out, and the dog followed him. अब क्या होता है, अटीला जो है वो अपनी जो टेल है, अपनी टेल हिलाने लगता है, और वो उस चोर के पास ऐसे जाता है जैसे पता नहीं उसको कितना बड़ा दुख लग गया हो। तो जो चोर है उसको थोड़ी सी दया आ जाती है उस पर, और वो उस पर उसको मतलब सहराने लगता है, आप बोल सकते हो कि थपथपाने लगता है उसके सर को। जिसके बाद अटीला बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और बगलर जो है, वो जो चोर है, वो गेट खोलता है, और बगलर
और अटीला दोनों ही वो घर से बाहर आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब अटीला जो है वो उसको फॉलो करता है, किसको, इस रंगा को वो अटीला जो है वो फॉलो कर रहा है, जहाँ जहाँ रंगा जा रहा है वहाँ वहाँ अटीला भी जा रहा है। अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब क्या होता है, एम इन लाइफ वॉज टू वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब क्या होता है, रोम, ROAM, रोम, घूमना, इन द स्ट्रीट्स फ्रीली। अब अटीला का जो सबसे बड़ा सपना था वो क्या था, कि वो चाहता था कि वो अकेले बिना किसी की मदद से मदद के वो अकेले फ्रीली गलियों में घूम सके, बिना किसी के सहारे, बिना किसी के साथ। तो वो घूम रहा है मज़े से, ठीक है, अकेला घूम रहा है रात को। Now things seemed to be shaping out ideally. Attila liked his new friend so much that he wouldn't leave him alone even for a moment. अब चीज़ें इतनी जल्दी बदल गई हैं कि अटीला को रंगा का साथ मिल गया है। अब अटीला जो है वो अपने नए दोस्त के साथ बहुत खुश है। वो अपने नए दोस्त को, रंगा को, बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। जहाँ जहाँ रंगा जा रहा है उसके पीछे पीछे अटीला घूमता जा रहा है। He sat before the Ranga when he sat down to eat, sat on the edge of his mat when he slept in his hut, waited patiently on the edge of the pond when Ranga went there and there now and then for a wash, slept on the roadside when Ranga was at work. अब क्या होता है देखिए कि वो एक भी मिनट के लिए रंगा को अकेला नहीं छोड़ रहा। जहाँ जहाँ रंगा जा रहा है, जहाँ जहाँ रंगा बैठ रहा है खाना खाने के लिए, जब रंगा खाना खाने के लिए बैठ रहा है तो अटीला भी खाना खाने के लिए बैठ जा रहा है। जहाँ वो सो रहा है, जहाँ वो बैठ रहा है वहाँ अटीला भी बैठ जा रहा है। जहाँ वो सो रहा है वहाँ अटीला भी सो जा रहा है। अगर रंगा अपनी हट में सो रहा है, अपनी झोपड़ी में सो रहा है, तो अटीला जो है वो क्या, चटाई बिछा के सो जा रहा है। ठीक है, और रंगा अगर नहाने के लिए जाता है तो अटीला क्या है, अटीला पॉन्ड के पास खड़ा होके आराम से अपने फ्रेंड का वेट करता है कि जब मेरा फ्रेंड आ जाएगा तभी उसके साथ जाऊंगा। और जब रंगा सुबह काम पर निकल जाता है तो वो क्या करता है, अटीला रोड साइड पर सो जाता है कि रोड पर ही सो जाता है कि जब मेरा फ्रेंड आएगा तो उसी के साथ में जाऊंगा। तो उसने एक भी मिनट उसका साथ नहीं छोड़ा है। दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉड रंगास, कंपेनियनशिप का मतलब होता है फ्रेंडशिप, गॉड ऑन रंगाज नर्व्स, नर्व्स का मतलब होता है एवरी डे रूटीन। नर्व्स का मतलब यहाँ पर तो गुस्सा होना है, गुस्सा होना, ठीक है। ही इम्प्लोर्ड, ओ डॉग लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, वॉन्ट यू। अब जो है रंगा जो है इस दोस्ती से बिल्कुल खुश नहीं है, उसे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या है ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, इसको किसने बोला मेरे पीछे आने के लिए, अब पीछे आ ही गया तो जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ मेरे पीछे पीछे जा रहा है, कि क्या प्रॉब्लम है इसको। एकदम से रंगा गुस्से में बड़ी ज़ोर से बोलता है, ओ डॉग लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, वॉन्ट यू। भाई प्यारे कुत्ते, क्या तू मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पीछा मत कर, तू यहाँ से चला जा, बस चला जा यहाँ से। अनमूव्ड, लेकिन अटीला जो है, अनमूव्ड का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी मूवमेंट, बिना हिले डुले। अटीला सेट बिफोर हिम विद हिज आईज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड, ग्लूड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। अटीला बिना हिले डुले कहाँ पर बैठा है, अपने फ्रेंड के आसपास। अटीला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रंगा तो कुछ भी बोल ले, तू मेरा प्यारा दोस्त है, मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, मैं जा ही नहीं सकता। तो जैसे ग्लू की मदद से पेज चिपक जाता है, वैसे ही यहाँ पर अटीला जो है वो रंगा के साथ ऐसे चिपका है, ऐसे कनेक्ट हुआ है कि वो बिल्कुल उसे छोड़ नहीं रहा एक मिनट के लिए भी। Atila's disappearance created a sensation in the bungalow. Didn't, sensation का मतलब क्या होता है, excitement. Didn't I tell you? The mother said to lock him up. Now some burglar has gone away with him. What a shame. We can hardly mention it to anyone. अब जैसे यहाँ से अटीला गायब हुआ है घर में से, तो मदर जो है वो क्या बोलती है, मदर बोलती है कि यहाँ पर भी थोड़ा एक्साइटमेंट सा आ गया है सारी फैमिली मेम्बर्स के बिटवीन कि अटीला कहाँ चला गया भाई, सुबह उठे अटीला गायब।
तो सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। मदर क्या कह रही है, डिडंट आई टेल यू टू लॉक हिम अप, मैंने बोला था ना मैंने कि उस कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दो। Some burglar has gone away with him. What a shame. We can hardly mention it to anyone. कि अब देखो एक चोर आया हमारे घर में, हमारा सामान तो वो लेके ही गया, सारे सामान लेके चला गया, जितने भी कीमती सामान थे, उसके साथ साथ हमारा ये जो कुत्ता है उसको भी ले गया वो। कि कुत्ते को किस लिए रखा था, कि हमारे घर की रक्षा करे, लेकिन वो तो उसे भी ले गया, उसे भी नहीं छोड़ा उसने। कि बड़ा शेम, ये कितनी शर्म की बात है कि कुत्ता हम उठा के लाए थे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ कुत्ता ही गायब है हमारा। कि वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन, कि अगर हम किसी को बताएंगे भी तो हमारी ही बेइज्जती होगी इसमें, कि किसी को बताने लायक भी नहीं छोड़ा इस कुत्ते ने, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है। You are mistaken, replied the defender. It is just a coincidence. Coincidence मतलब by chance. He must have gone off on his own account. If he had been here, no thief would have dared to come in. अब जब मदर बोलती है कि कुत्ता लाए थे चोर से घर को बचाने के लिए, यहाँ चोर आया और कुत्ते को ही ले गया, तो जो हमारा यंग डिफेंडर है, जो यंग हमारे कुत्ते का सपोर्टर है, वो क्या बोलता है, वो लड़का क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है नहीं नहीं मदर, आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो, आपसे गलती भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा डॉग है वो बाई चांस कहीं चला गया हो। अगर हमारा अटीला यहाँ पर होता ना तो बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई चोर की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ हमारे घर के अंदर घुस जाए और हमारा सामान लेके चला जाए। वट एवर इट इज़, आई डोंट नो इफ वी शुड आफ्टर ऑल थैंक द thief for taking away that dog. He may keep the jewels as a reward for taking him away. Shall we withdraw the police complaint? अब मदर क्या कहती है कि जो भी बात हो, जो कुछ भी बात हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बड़ी खुश हूँ कि वो कुत्ता भी ले गया अपने साथ, कि मैं तो उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। वो चोर आया उस कुत्ते को ले गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहती हूँ कि उसने जो वो ज्वेलरी जो उसने चुराई है ना, वो उसे रिवॉर्ड की तरह रख ले। रिवॉर्ड क्या होता है, इनाम की तरह वो ज्वेलरी भी रख ले और उस कुत्ते को हमसे दूर ही रखे। शैल वी विदड्रॉ द पुलिस कंप्लेंट, कि क्या हमने जो ये पुलिस कंप्लेंट करी है अपने घर में चोरी की, उसको विड्रॉ कर लें, उसको वापस ले लेते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अटीला चला गया, यही सबसे अच्छी बात है। फसीशियसनेस सीज्ड, फसीशियसनेस का मतलब क्या होता है, फन, जोकिंग। ठीक है, सीज्ड, अंडरलाइन द वर्ड सीज्ड, सीज्ड का मतलब लिखिए स्टॉप्ड। A week later, and Attila rose the ranks of the hero. The eldest son of the house was going towards the market one day. He saw Attila trotting. Trotting का मतलब क्या हो गया, moving quickly बिहाइंड समवन ऑन द रोड। अब जैसे ही मदर ने कहा कि अच्छा वो चला गया, बहुत मजाक भी उड़ाया मदर ने उस डॉग का। तो ये मजाक माहौल जो था, मजाकिया माहौल, वो एक हफ्ते तक रहा और घर में सब खुश भी रहे, ठीक रहा सब कुछ। और उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा दिन तक टिका नहीं है खुशी का माहौल। एक हफ्ते बाद क्या होता है कि अटीला जो है उसको हीरो बना देते हैं। कैसे ये हीरो बन जाता है, वी विल सी टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, वी विल कम टू नो कि ये हीरो कैसे बन गया। एक दिन क्या होता है कि इनका सबसे बड़े वाला जो बेटा है, एल्डेस्ट सन, वो मार्केट में जाता है। ठीक है, अब जब वो मार्केट में जाता है तो वो अटीला को देखता है, और जैसे ही वो अटीला को देखता है कि अटीला क्या कर रहा है, घूम रहा है, बड़ी तेज़ी से घूम रहा है, इधर से उधर से इधर, मार्केट के अंदर रोड पर घूम रहा है वो। और वो मार्केट से वो जो सबसे बड़े वाला बेटा है वो अटीला को नोटिस कर लेता है कि ये तो मेरा ही कुत्ता है, ये तो अटीला है। अब वो क्या बोलता है, देखिए, हे शाउटेड द यंग मैन, एट विच रंगा टर्न्ड एंड ब्रोक इनटू अ रन। अब उसने एकदम से, जो यंग बॉय है,
सॉरी, जो जो ये एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़ा बेटा है, वो मार्केट में आता है। तो वो जैसे ही अटीला को देखते हैं वो क्या बोलता है, हे, एकदम से उसने आवाज़ लगाई, हे। तो जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, रंगा जो है वो पीछे मुड़ के देखता है, और जैसे ही रंगा पीछे मुड़ के देखता है वो क्या सोचता है कि अरे ये तो मुझे आवाज़ लगा रहा है, और एकदम से दौड़ जाता है, ठीक है, दौड़ने लग जाता है। Attila, who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to throw him away, galloped behind Ranga. Galloped का मतलब क्या होता है, ran। अब अटीला जो हमेशा ये सोचता है कि मेरा जो नया दोस्त है वो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता है किसी ना किसी बहाने। अब अटीला को ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए ही भाग रहा है। तो अटीला क्या करता है, अब रंगा के पीछे वो दौड़ जाता है कि मुझसे क्यों पीछे छुड़वाने के लिए भाग रहा है। अब रंगा तो किसी और कारण से भाग रहा है, क्यों, क्योंकि वो चोर है, उसको पता है कि मैंने चोरी की है। तो शायद उसको ये लग रहा है कि वो जो बॉय है उसने आवाज़ मुझे लगाई है, तो वो इसलिए भाग रहा है। अटीला उसके पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है, अटीला को, कि रंगा जो है वो मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता है, इसलिए वो भाग रहा है। तो इसलिए अटीला उसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। Hey Attila, shouted the young man, and he also started running. Attila wanted to answer the call after making sure of his friend, so he turned his head for a second and galloped faster. अब जो है ये जो लड़का है, यंग मैन, वो एकदम से दोबारा चिल्लाता है, हे अटीला। वो तो अटीला का पीछा कर रहा है ना, तो वो एकदम से बुलाता है, हे अटीला, इधर आओ, इधर आओ, अटीला सुनो मेरी बात, इधर आओ। और वो भी अटीला के पीछे भागने लगता है कि अटीला क्यों मुझसे पीछे भाग रहा है यार, ये तो मेरा ही कुत्ता है, इधर आओ। वो बुला रहा है अटीला को ना। अटीला जो है वो 2 मिनट के लिए तो पीछे मुड़ता है, उसके बाद वो आगे और तेज़ी से दौड़ने लगता है। वो पहचान जाता है कि ये मेरे मालिक हैं, लेकिन उसको ये फील हो रहा है कि अगर मैंने उनको जवाब दिया तो मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाएगा, तो इट्स बेटर कि पहले मैं अपने फ्रेंड को पकड़ूं कि मालिक तो मुझे मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या सीन हो रहा है कि सबसे आगे कौन है, सबसे आगे रंगा है, रंगा के पीछे अटीला, अटीला के पीछे ये एल्डेस्ट सन, ठीक है। You are mistaken, replied the defender. It is just a coincidence. Coincidence मतलब by chance. He must have gone off on his own account. If he had been here, no thief would have dared to come in. अब जब मदर बोलती है कि कुत्ता लाए थे चोर से घर को बचाने के लिए, यहाँ चोर आया और कुत्ते को ही ले गया, तो जो हमारा यंग डिफेंडर है, जो यंग हमारे कुत्ते का सपोर्टर है, वो क्या बोलता है, वो लड़का क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है, नहीं नहीं मदर, आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो, आपसे गलती भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा डॉग है वो बाई चांस कहीं चला गया हो। अगर हमारा अटीला यहाँ पर होता ना तो बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई चोर की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ हमारे घर के अंदर घुस जाए और हमारा सामान लेके चला जाए। वट एवर इट इज़, आई डोंट नो इफ वी शुड आफ्टर ऑल थैंक द थीफ फॉर टेकिंग अवे दैट डॉग, ही मे कीप द ज्वेल्स एज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग हिम अवे, शैल वी विदड्रॉ द पुलिस कंप्लेंट। अब मदर क्या कहती है कि जो भी बात हो, जो कुछ भी बात हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि वो कुत्ता भी ले गया अपने साथ, कि मैं तो उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। वो चोर आया, उस कुत्ते को ले गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहती हूँ कि उसने जो वो ज्वेलरी जो उसने चुराई है ना, वो उसे रिवॉर्ड की तरह रख ले। रिवॉर्ड क्या होता है, इनाम की तरह वो ज्वेलरी भी रख ले और उस कुत्ते को हमसे दूर ही रखे। शैल वी विदड्रॉ द पुलिस कंप्लेंट, कि क्या हमने जो ये पुलिस कंप्लेंट करी है अपने घर में चोरी की, उसको विड्रॉ कर लें, उसको वापस ले लेते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अटीला चला गया, यही सबसे अच्छी बात है। फसीशियसनेस सीज्ड, फसीशियसनेस का मतलब क्या होता है, फन, जोकिंग, ठीक है। सीज्ड, अंडरलाइन द वर्ड सीज्ड, सीज्ड का मतलब लिखिए स्टॉप्ड। A week later, and Attila rose the ranks of the hero.
The eldest son of the house was going towards the market one day. He saw Attila trotting. Trotting का मतलब क्या हो गया? Moving quickly बिहाइंड समवन ऑन द रोड। अब जैसे ही मदर ने कहा कि अच्छा वो चला गया, बहुत मजाक भी उड़ाया मदर ने उस डॉग का। तो ये मजाक माहौल जो था, मजाकिया माहौल, वो एक हफ्ते तक रहा और घर में सब खुश भी रहे, ठीक रहा सब कुछ। और उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा दिन तक टिका नहीं है खुशी का माहौल। एक हफ्ते बाद क्या होता है कि अटीला जो है उसको हीरो बना देते हैं। कैसे ये हीरो बन जाता है, वी विल सी टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, वी विल कम टू नो कि ये हीरो कैसे बन गया। एक दिन क्या होता है कि इनका सबसे बड़े वाला जो बेटा है, एल्डेस्ट सन, वो मार्केट में जाता है। ठीक है, अब जब वो मार्केट में जाता है तो वो अटीला को देखता है, और जैसे ही वो अटीला को देखता है कि अटीला क्या कर रहा है, घूम रहा है, बड़ी तेज़ी से घूम रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, मार्केट के अंदर रोड पर घूम रहा है वो। और वो मार्केट से वो जो सबसे बड़े वाला बेटा है वो अटीला को नोटिस कर लेता है कि ये तो मेरा ही कुत्ता है, ये तो अटीला है। अब वो क्या बोलता है देखिए, हे शाउटेड द यंग मैन, एट विच रंगा टर्न्ड एंड ब्रोक इनटू अ रन। अब उसने एकदम से, जो यंग बॉय है, सॉरी, जो जो ये एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़ा बेटा है, वो मार्केट में आता है। तो वो जैसे ही अटीला को देखते हुए वो क्या बोलता है, हे, एकदम से उसने आवाज़ लगाई, हे। तो जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, रंगा जो है वो पीछे मुड़ के देखता है, और जैसे ही रंगा पीछे मुड़ के देखता है वो क्या सोचता है कि अरे ये तो मुझे आवाज़ लगा रहा है, और एकदम से दौड़ जाता है। ठीक है, दौड़ने लग जाता है। Attila, who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to throw him away, galloped behind Ranga. Galloped का मतलब क्या होता है? ran. अब अटीला जो हमेशा ये सोचता है कि मेरा जो नया दोस्त है वो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता है किसी ना किसी बहाने। अब अटीला को ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए ही भाग रहा है। तो अटीला क्या करता है, अब रंगा के पीछे वो दौड़ जाता है कि मुझसे क्यों पीछे छुड़वाने के लिए भाग रहा है। अब रंगा तो किसी और कारण से भाग रहा है, क्यों? क्योंकि वो चोर है, उसको पता है कि मैंने चोरी की है। तो शायद उसको ये लग रहा है कि वो जो बॉय है उसने आवाज़ मुझे लगाई है, तो वो इसलिए भाग रहा है। अटीला उसके पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है, अटीला को, कि रंगा जो है वो मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता है, इसलिए वो भाग रहा है। तो इसलिए अटीला उसके पीछे भाग रहा है। ठीक है, हे अटीला, shouted the young man, and he also started running. Attila wanted to answer the call after making sure of his friend, so he turned his head for a second and galloped faster. अब जो है ये जो लड़का है, यंग मैन, वो एकदम से दोबारा चिल्लाता है, हे अटीला। वो तो अटीला का पीछा कर रहा है ना, तो वो एकदम से बुलाता है, हे अटीला, इधर आओ, इधर आओ, अटीला सुनो मेरी बात, इधर आओ। और वो भी अटीला के पीछे भागने लगता है कि अटीला क्यों इससे पीछे भाग रहा है, यार ये तो मेरा ही कुत्ता है, इधर आओ। वो बुला रहा है अटीला को ना। अटीला जो है वो 2 मिनट के लिए तो पीछे मुड़ता है, उसके बाद वो आगे और तेज़ी से दौड़ने लगता है। वो पहचान जाता है कि ये मेरे मालिक हैं, लेकिन उसको ये फील हो रहा है कि अगर मैंने उनको जवाब दिया तो मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाएगा, तो इट्स बेटर कि पहले मैं अपने फ्रेंड को पकड़ूं कि मालिक तो मुझे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या सीन हो रहा है कि सबसे आगे कौन है? सबसे आगे रंगा है, रंगा के पीछे अटीला, अटीला के पीछे ये एल्डेस्ट सन। ठीक है, रंगा डेस्परेटली डबल्ड हिज पेस। डेस्परेटली का मतलब क्या होता है? होपलेसली, बिना किसी होप के, मतलब पागलों की तरह। ठीक है, डबल हिज पेस, पेस का मतलब क्या हो गया? स्पीड। ठीक है, अटीला वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट। As a result of it, he ran so fast that he overtook Ranga and clumsily blocked his way, and Ranga stumbled. Stumbled का मतलब क्या होता है? एकदम से स्लिप होना। ठीक है, over him and fell as he rolled. rolled का मतलब जैसे ही वो गिरा, on the ground of a piece of jewelry, sorry, on a ground
a piece of jewelry which he was taking to a receiver of stolen property. Flew मतलब हवा में उड़ गई. Flew from his hand. Flew means dropped. The young man recognized it as belonging to his sister and sat down on Ranga. A crowd collected and the police appeared on the scene. अब क्या होता है, रंगा जो है वो एकदम से पागलों की तरह दौड़ता है, पूरी स्पीड के साथ डबल हो जाती है उसकी स्पीड, जिस स्पीड के साथ वो दौड़ रहा था उससे भी डबल स्पीड के साथ वो दौड़ता है. और अटीला जो है वो तो, अब वो कुत्ता है, कुत्ते जो है वो इंसानों से ज़्यादा तेज़ से दौड़ते हैं, है ना. तो जो डॉग है अटीला वो और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है कि ऐसे कैसे मैं अपने फ्रेंड को छोड़ दूंगा, भाई मेरा ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे. तो वो फटाफट से तेज़ी से, वो भी और तेज़ी से दौड़ता है. और जैसे ही वो तेज़ी से दौड़ता है अटीला जो है वो उसके आगे आ जाता है. और क्या होता है कि एकदम से रंगा जो है वो एकदम से गिरता है, और गिरने की वजह से क्या होता है, उसको मिसबैलेंस हो जाता है, उसकी बॉडी जो है वो एकदम से मिसबैलेंस हो जाती है और वो एकदम से गिरता है. जैसे ही गिरता है रंगा जो है उसके हाथों में जो पोटली है जिसमें ज्वेलरी है वो एकदम से गिर जाती है नीचे. अब वो जब वो हवा में उड़ के नीचे गिरती है, वो कहाँ लेके जा रहा था उन ज्वेलरी को, वो ज्वेलरी को कहाँ लेके जा रहा था, उन लोगों के पास लेके जा रहा था जो चोरी के सामान को ले लेते हैं, ठीक है, और पैसे दे देते हैं. उनके पास लेके जा रहा था कि ये मैं उनको दे दूंगा और उसके बदले में पैसे ले लूँगा. अब वो तो सारा उसका प्लान बर्बाद हो गया, क्योंकि वो तो जितनी भी सामान उसने ले रखे हैं, ज्वेलरी उसके पास है, वो सारा नीचे रोड पर गिर जाता है. अब ये जो यंग बॉय है, यंग मैन है, ये उन सारी ज्वेलरी को देखता है और वो पहचान जाता है कि अरे ये तो मेरी सिस्टर की ज्वेलरीज है. तो फटाफट से वो दौड़ता हुआ रंगा के पास आता है और उसी के ऊपर बैठ जाता है. और अब क्या होता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि चोर चोर चोर. और जितने भी लोग मार्केट में हैं सारे झुंड बना के वहीं पे खड़े हो जाते हैं. फिर एक कोई पुलिस को बुलाता है और पुलिस वहाँ पर एकदम से आती है और रंगा को अरेस्ट करके ले जाती है. Attila was the hero of the day. Even the lady of the house softened towards him. She said, "Whatever one might say of Attila, one has to admit that he is very cunning. Cunning means clever. Clever detective. He is too deep for words." इट वॉज, अब देखो क्या होता है, अटीला जो है वो ज़ीरो से हीरो बन जाता है. वैसे शुरुआत में हमने देखा कि अटीला को क्या, उसको कुछ नहीं पता था, ना उसे कुछ आता था, वो ना किसी पर भोंकता था, ना बात करता था, कुछ भी नहीं करता था, कोई एक्शन शो नहीं करता था. और अब एकदम से रंगा के पकड़े जाने की वजह से अटीला को क्या हीरो बना दिया गया है कि ये रंगा जो पकड़ा गया है वो किसकी वजह से पकड़ा गया है, अटीला द ग्रेट हीरो की वजह से पकड़ा गया है. इवन द लेडी ऑफ द हाउस, जो मदर हैं, इवन जो मदर हैं हमारे घर की, वो क्या कहती हैं, वो बोलती हैं कि वट एवर वन माइट से, वन हैज़ टू एडमिट दैट ही इज़ अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स. वो मदर कहती हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे अटीला के बारे में, एक बात तो है अटीला के अंदर कि अटीला जो है वो बहुत ही क्लेवर डिटेक्टिव है, बड़ा तेज़ है दिमाग से, बड़ी तेज़ी से इसने, चालाकी से इसने किस तरीके से उसको पकड़ा ना कि कोई नहीं समझ सकता था कि अटीला जो है उस चोर को इस तरीके से पकड़वा देगा. इस अटीला की तो जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है. मतलब ये बहुत ही क्लेवर है और जितनी भी तारीफ़ करें हम उसकी उतने कम है. और मदर जो है वो बहुत थैंकफुल है कि चलो एट लास्ट हमें जो हमारी ज्वेलरी है वो वापस मिल गई. और वो किस वजह से मिली, हमारे प्यारे जो हीरो हैं अटीला, उनकी वजह से मिली. तो देखा आपने कितनी मतलब कैसे अटीला ज़ीरो से हीरो बन गया, उसकी जर्नी देखो आप, है ना. इट वॉज एज वेल दैट अटीला हैड नो पावर ऑफ स्पीच, अदरवाइज ही वुड हैव बर्स्ट into a lamentation which would have shattered the pedestal under his feet. अब देखिए क्या होता है कि अगर अटीला बोल सकता होता तो वो शायद ये बात बता देता
कि मदर मैंने कुछ भी नहीं किया और ये जो चोर है ये मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं पकड़ा गया। ही वॉज तो माई बेस्ट फ्रेंड, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैं तो इसके साथ घूम रहा था, फिर रहा था, मज़े कर रहा था। आई डोंट नो कि ये जो है आपका बेटा कहाँ से आया मार्केट में और कैसे इसने रंगा को पकड़वा दिया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर उसके पास पावर ऑफ स्पीच होती, अगर उसके पास बोलने की क्षमता होती, अगर गॉड ने ये पावर दी होती तो अटीला वुड हैव सेड दीज वर्ड्स टू मदर, है ना, कि मदर को वो सारी बातें बता देता कि ये सब मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर उसके और मदर को अगर पता चल जाता है ये सब कुछ कि ये जो अटीला बोल रहा है वो सच है, तो मदर जो है, जिसमें अटीला अभी खाना खा रहा है, यहाँ पर एक वर्ड है पेडिस्टल। पेडिस्टल अंडर हिज फीट का मतलब क्या है यहाँ पर? पेडिस्टल इज़ अ लॉन्ग थिन कॉलम दैट सपोर्ट्स अ स्टैचू। यहाँ पर पेडिस्टल का मतलब है जो जिसमें हम कुत्तों को खाना देते हैं, बाउल स्टैंड, उसको कह रहे हैं यहाँ पर पेडिस्टल। ठीक है, तो जिसमें उसको लाके खाना दिया गया है वो मदर पूरी तरीके से तोड़ देती और तहस नहस कर देती और वो उस कुत्ते को बाहर फेंक देती कि तू तो सबसे पहले तू निकल घर से बाहर, भी तेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि अटीला के पास ये पावर नहीं है तो ही कुड नॉट से एनीथिंग, वो तो कुछ बता ही नहीं सकता। तो यही बात कही जा रही है एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि अगर अटीला के पास ये पावर होता, कि शुक्र है अटीला के पास कोई पावर नहीं है बोलने की, इसीलिए शायद मदर इतनी और जितने भी लोग हैं, फैमिली है, वो इस ड्रीम में रह रही है, इस सपने में है कि अटीला की वजह से हम लोगों की सारी ज्वेलरी जो है वो बच गई और ये सब कुछ अटीला की वजह से हुआ है। अगर रियलिटी में उन्हें पता चल जाता कि अटीला की वजह से नहीं हुआ होता तो वो अटीला को घर से बाहर ही फेंक देते, है ना, तो यही हुआ होता। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल and thanks for watching the video.